एक रात की बात है जब बरसात का मौसम था और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। उस रात नितिन को उसके परिवार के साथ गांव निकलना था। उनकी ट्रेन उनका स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। नीता, मैं ऑफिस से आ गया हूँ। तुमने सारी पैकिंग अच्छे से कर ली ना? जल्दी चलो नीता, कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए। वैसे भी बिलासपुर गांव में बहुत जल्दी सन्नाटा पसर जाता है। नितिन, यदि ऐसी बात है तो क्यों ना हम कल ही गांव के लिए निकलते हैं। नहीं नीता, हमें मेरे गांव के लिए अभी ही निकलना होगा। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ठीक है नितिन, हम चलते हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। नितिन, मेरा मन नहीं मान रहा है। तुम डरो मत, मैं हूं ना। अच्छा ये बताओ, सारी पैकिंग हो गई है ना? हाँ नितिन, सारी पैकिंग हो गई है। अच्छा, मुन्ना नहीं दिख रहा है। मुन्ना कहाँ है? अरे, मैं पैकिंग करने में इतनी बिजी हो गई थी कि मुन्ने पर ध्यान ही नहीं गया। जरूर मुन्ना यही आसपास खेल रहा होगा। अरे नीता, तुमको मुन्ने का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब पता नहीं ये लड़का कहाँ खेल रहा होगा। नीता और नितिन मुन्ने को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन मुन्ना नहीं मिलता। घर में मुन्ना नहीं मिलने के कारण नीता और नितिन घर के बाहर कॉलोनी के पार्क में ढूंढने जाते हैं। तभी नीता को मुन्ना पार्क में अकेले खेलता हुआ दिखाई देता है और वो जल्दी से मुन्ने के पास जाती है। मुन्ना, तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है? और तू यहाँ इतनी रात में क्यों आया? नहीं माँ, मैं यहाँ अकेला थोड़ी हूँ। यहाँ ये मेरा नया दोस्त साथ में तो है। मेरे दोस्त ने ही कहा था कि अपन पार्क में खेलने चलते हैं, तो मैं मेरे दोस्त के साथ आ गया। कहाँ है तेरा नया दोस्त? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। मुन्ना, तू झूठ भी बोलने लगा। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये आपके सामने ही तो है मेरा दोस्त। नीता सोचती है कि मुन्ना डांट से बचने और अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है, इसीलिए वह मुन्ने को थोड़ा डांट कर घर ले आती है। अच्छा, अब तू क्या मुझे पागल समझ रहा है, जो मैं तेरी मीठी मीठी बातों में आ जाएंगी? चल, अब घर चल। वहीं नितिन भी पार्क में आ जाता है और कहता है कि जल्दी करो, हमारी ट्रेन 9 बजे की है, हमें जल्द ही निकलना होगा। नीता, नितिन और मुन्ना जल्दी तैयार होकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन बरसात और काला घना अंधेरा होने के कारण उन्हें रास्ते में ऑटो नहीं मिलता और वे तीनों बरसात में भीगने लगते हैं। तभी उनके पास एक ऑटो आकर रुकता है और ऑटो ड्राइवर उनसे पूछता है, भैया, क्या आपका नाम नितिन है? हाँ, मेरा नाम नितिन है, लेकिन आपको कैसे पता मेरा नाम? भैया, वो क्या है ना, यहाँ से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर नितिन नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ खड़ा हुआ है और उसे ऑटो की जरूरत है। नितिन कुछ सोचता है और फिर बोलता है, अरे भैया, वो व्यक्ति हमारे पड़ोस वाले शर्मा जी होंगे। उन्हें मैं अपने घर की एक्स्ट्रा चाबी देने गया था। तब मैंने उनको बताया था कि हम तीनों गांव जा रहे हैं। ऐसा कहकर वह तीनों ऑटो में बैठ जाते हैं और रेलवे स्टेशन की तरफ निकलने लगते हैं। तभी मुन्ना अपने पापा से बोलता है, पापा पापा, आप मेरे नए दोस्त से मिलोगे? वो बहुत अच्छा है। हाँ मुन्ना, मैं जरूर मिलूंगा, लेकिन जब हम गांव से आ जाएंगे ना, तब मिलवाना तुम अपने नए दोस्त से। हाँ पापा, ठीक है। लेकिन पापा, मुझे मेरे दोस्त की याद आ रही है। बेटा, कुछ ही दिनों की तो बात है ना, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे, फिर तुम अपने दोस्त से मिल लेना। जैसे ही वह तीनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, बरसात और तेज हो जाती है। मौसम भी ज्यादा ही बिगड़ने लगता है।
और फिर जब वो रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ उन तीनों के अलावा उस रेलवे स्टेशन पर भी और कोई भी था। नितिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आज तक इतना खराब मौसम नहीं देखा और ना ही इतना खाली रेलवे स्टेशन देखा है। अभी भी वक्त है नितिन, घर वापस चलते हैं। क्या बार बार वही एक बात लगा रखी है? मैंने बोला ना कुछ नहीं होगा। तुम प्लीज समझो मेरी बात को। मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। उसी समय ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है और तीनों आधे भीगे हुए उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। उस ट्रेन में सिर्फ एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो दिखने में बहुत डरावना लग रहा था और बरसात होने के कारण ट्रेन में लाइट भी नहीं थी। मुन्ना सुनो, तुम हमारे पास ही रहना। वो डरावने अंकल के आस-पास भी मत जाना। पूरी ट्रेन में अंधेरा होता है और आधे भीगे होने के कारण नीता और नितिन की नींद लग जाती है। लेकिन ना वो अधेड़ उम्र का आदमी सोता है और ना ही मुन्ना सोता है। तभी मुन्ने को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है। मुन्ना जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाने लगता है तभी पीछे से वो डरावना व्यक्ति भी मुन्ने की तरफ आने लगता है। मुन्ना अपनी रफ्तार बढ़ाता है तो वो आदमी भी अपनी रफ्तार बढ़ाता है। मुन्ना डर जाता है और उस आदमी को देखकर दौड़ने लगता है। तभी वो व्यक्ति भी मुन्ने को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। तभी जोर से आवाज आती है, माँ, माँ बचाओ। तभी नीता और नितिन की नींद खुल जाती है और नीता और नितिन घबराकर मुन्ने को ढूंढते लगते हैं। मुन्ना, मुन्ना, कहाँ गया मेरा मुन्ना? मैंने बोला था ना कि हमारा आ जाना ठीक नहीं है। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? नितिन देखो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नितिन, तुम मुझे मेरा बच्चा कहीं से भी ला कर दो। नीता और नितिन को ना ही मुन्ना मिलता है और ना ही वह अधेड़ उम्र का आदमी दिखता है। तभी नीता का हाथ कोई पकड़ लेता है और वह डर जाती है। तभी वह देखती है कि ये और कोई नहीं उसका मुन्ना है। वह जोर जोर से रोने लगती है। मुन्ना, तू कहाँ चला गया था? तुझे पता है हम कितना डर गए थे। बेटा, अब तू कहीं मत जाना, हमारे साथ ही रहना। माँ, वो डरावने अंकल मुझे ट्रेन से बाहर खींच रहे थे। वो तो मुझे मेरे नए दोस्त ने बचा लिया। कौन सा दोस्त बेटा? माँ, मेरा भी नया दोस्त जिसके साथ में पार्क में खेल रहा था। नीता, अपना स्टेशन आ गया है, चलो उतरते हैं। यह छोटा स्टेशन है, यहाँ ट्रेन ज्यादा देर नहीं रुकती है। इन सभी को ट्रेन से उतरते उतरते रात के 1 बज जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर कोई नहीं था। तभी एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति नितिन की तरफ आता है। अरे बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं तो यहाँ एक दुकान पर आया था। तुम यहाँ कब आए? मुन्ना, देखो तुम्हारे दादाजी आए हैं, जाओ मिलो उनसे। नितिन के इतना कहते ही मुन्ना अपने दादाजी से मिल लेता है और ये सभी गांव के घर के लिए निकल जाते हैं। मुन्ना अपने दादाजी का हाथ पकड़कर चलने लगता है। दादा और पोता दोनों ही हंसते खेलते घर पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी अरे, मैं तो दुकान से मुन्ने के लिए मिठाई लेना ही भूल गया और घर तो थोड़ी ही दूरी पर है। अच्छा, तुम लोग घर जाओ, मैं मुन्ने के लिए मिठाई लेकर आता हूँ। अरे पापा, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस अपने पोते को अपना आशीर्वाद दो। आशीर्वाद के साथ साथ मैं भी हमेशा अपने पोते के साथ ही हूँ। लेकिन मेरा पोता अपने दादाजी के घर पहली बार आया है, तो इस खुशी में मेरे पोते लिए मिठाई लेना तो बनती है। मैं बस थोड़ी देर में मिठाई लेकर घर पहुंचता हूँ। तुम तब तक घर पहुंचो। फिर मुन्ना, नितिन और नीता घर के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाते हैं
तभी घर के अंदर से नितिन की माँ विधवा के रूप में बाहर निकलती है। तभी माँ, तुम इस रूप में क्यों हो? तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? बेटा तुम पहले अंदर तो आओ, फिर बताती हूँ। नितिन और नीता जैसे ही घर के अंदर आकर बैठते हैं, तभी नितिन को जोर का झटका लगता है, क्योंकि नितिन ने देखा कि जो पिता उसके साथ इतनी दूर से चलकर आ रहे थे, उनकी तस्वीर पर माला छड़ी हुई थी। नितिन ये सब देखकर रोने लगता है। माँ, ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? बेटा तेरे बाबूजी 2 महीने पहले ही चल बसे। माँ, तो तुमने मुझे 2 महीने पहले ही खबर क्यों नहीं दी? बेटा मैं मजबूर थी, मैं तुझे उसी टाइम बताना चाहती थी, लेकिन गांव का डाकघर बंद है बेटा। अब मुझे समझ आया माँ कि क्यों मुझे 2 महीने से बेचैनी हो रही थी। तभी मुझे बार बार बाबूजी की याद सता रही थी। पापा जब कोई मर जाता है तभी उसकी तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं ना। तो दादी ने मेरे दोस्त की तस्वीर पर माला क्यों चढ़ाई है? वो तो अभी जिंदा है ना। मेरा दोस्त तो मेरे साथ खेलता है ना। यह सब सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और मुन्ना बेटा, ये फोटो तुम्हारे दादाजी के बचपन की है, जब वो तुम्हारी उम्र के हुआ करते थे। नितिन बेटा, तुमको पता है तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर आने के लिए निकल थे। वो तुमसे और हमारे पोते से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। वो हमारे पोते के साथ बच्चा बनकर खूब खेलना चाहते थे। तब वो जिस ट्रेन से आ रहे थे, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारे पिताजी भी उसी टाइम चल बसे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो उनके पोते के साथ बच्चे बनकर खेले, और उन्होंने उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर ली।